स्नेह बेटा, वो 5th क्वेश्चन में क्या डाउट था? जब तक बच्चे कनेक्ट होते हैं आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। सर रुको एक बार बताती हूँ। हाँ, ये मैंने निकाल ली बेटा पीडीएफ, इसमें बता दो क्या कहाँ पर क्या डाउट है। पीडीएफ में बता दो या फिर वैसे निकालना, वैसे बताना चाहो वैसे बता दो। पीडीएफ निकाल रखी है मैंने, इसमें बता दो। बिल्कुल नहीं आया या फिर कोई बीच में कोई स्टेप रह गया है बेटा? सर 9th क्वेश्चन था। 9th बेटा, 5th लिख रखा। चलो मैं 9th गलती से निकाल कह लेता दिया हूँ। था। 3.1 9th का था। ही, गुड 3.1 का मॉर्निंग ना। सर। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। निकालता हूँ उसने बेटा, 1 मिनट रुको। नाइन्थ क्वेश्चन, ये 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी। ये 9th क्वेश्चन, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। हमें दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स दिए हुए बेटा, जैसे 100 एंड 101 दे दिया। कहता इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। ये दोनों का जो स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। हेलो सर। इन दोनों, हाँ जी सर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट बता दो। कौन सी एक्सरसाइज का वो? एक्सरसाइज 3.5। चलो 5 का भी करवाते हैं बेटा, मैं एक बार ये पहले वाला डाउट करवा देता हूँ, ठीक है। स्नेहा बेटा, कहता है 100 का स्क्वायर है, 101 का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में हमें ये बताना है कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे, कितने नॉन स्क्वायर नॉन परफेक्ट नंबर आएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे। देखो 100 का स्क्वायर जो भी होगा 10,000, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और जो 101 का स्क्वायर आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें हमेशा हमारे पास ट्रिक होती है कि जो स्मॉल वाला नंबर है ना, उसका 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 × 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, सर ठीक है। सर जिसकी 10,001 है तो ऐसे कैसे पता चलेगा ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इनके बीच में आ रहा है। ये इसी तरह से देंगे बेटा, ट्यूशन में हमेशा हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल के नहीं देगा। ट्यूशन में हमेशा इस तरह से देगा, जैसे कुछ भी दे दिया 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, ये कहेगा इन दोनों के बीच में बताओ कितने नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आए। तो हमेशा हमें स्मॉल वाला जो भी नंबर होगा 30, उसका 2 टाइम्स करना है। हमें निकाल कर नहीं दिखाने कौन कौन से हैं, सिर्फ उसका 2 टाइम्स करना है। इतने टोटल 30 नॉन परफेक्ट नंबर्स हमारे पास होंगे 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, Yes, sir. जब स्मॉल नंबर लेकर आपको समझाया था, जिसने 3 लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो 6 नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स आते हैं? 6 नंबर ऐसे आते हैं जो परफेक्ट होंगे। 10, 11, 13, 14, 15, 15 तक 6 नंबर होंगे। इसकी ट्रिक क्या हो गई, जो स्मॉल वाला नंबर है ना, उसका 2 टाइम्स कर दो, 3 का 2 टाइम्स कर दो, 3 2 जा 6, ये 6 आ गया, सर ठीक है। हाँ बेटा, सर एक्सरसाइज 3.3 में 1 क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। 3.3 का यस 3.3 सर। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। 3.3 उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास क्या आएगा, ओड ही आएगा। इवन
हमारे पास होता है तो इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इवन के इक्वल आएगा। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। जैसे हमने स्क्वायर्स में देखा था कि ओड नंबर का स्क्वायर हमारे पास ओड होता था और इवन नंबर का स्क्वायर हमारे पास इवन होता था। ओड नंबर का स्क्वायर हमारे पास ओड और इवन नंबर का स्क्वायर हमारे पास इवन होता था। सेम उसी ट्रिक्स पर काम होगा हमारा। ओड ओड नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, ओड के, और इवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है। मेन बात Yes, हमारे sir. पास है इसकी यूनिट डिजिट हमें बतानी है कि इसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। इसमें इसकी यूनिट डिजिट देख क्या है बेटा, यूनिट डिजिट 1 है। 1 यूनिट डिजिट हमारे पास कैसे बन सकती है, या तो हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें तब 1 बन सकती है, या फिर 9 की मल्टीप्लाई 9 से करें तब हमारे पास यूनिट डिजिट 1 बन सकती है। तो या तो हम 9 की मल्टीप्लाई 9 करते हैं तब 1 बनता है, या 1 की मल्टीप्लाई 1 से तब 1 बनता है। तो यूनिट डिजिट हमारी 1 और 9 में से होगी। ठीक है, आपको 9 तक बस देखना है, उससे आगे का नहीं। 9 तक की डिजिट में देखना है कि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाए। 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा, 5 की 5 से करेंगे 5 बनेगा, 3 की 3 से करेंगे 9 बनेगा। किसी में नहीं बनेगा बेटा। रुक जाओ 2 मिनट। सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तब 1 बनता है, या फिर 9 की मल्टीप्लाई 9 से बनता है। तो इसकी यूनिट डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, 1 और 9। इसी तरह से यहाँ पर 6 है, यूनिट डिजिट 6 हमारे पास कब हो सकती है, हम 4 की हमारे पास में मल्टीप्लाई। क्या बेटा, पूरी बेटा हो आवाज सकती नहीं है। है। 10, 11 11 11 नहीं हो सकते। 11 होगी तो बेटा हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी ना। 11 होगा तो भी यूनिट डिजिट तो हमारे पास 1 ही आ जाएगी। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। अगर 11 हो भी गया तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगी, 1 वही काउंट हो जाएगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को ही काउंट करनी है। यूनिट डिजिट या 1 सर होगी ऐसे या फिर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, तो 12 तो कैरी में ऐड हो जाएगा और 1 बच जाएगा सिंगल, वो यूनिट यूनिट डिजिट बच जाएगी। नहीं आएगी बेटा। देखो अगर 11 हम काउंट कर लेते हैं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है कि इसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट तो 1 नहीं होगी, चाहे आप 11 ले लो, 21 ले लो, 31 ले लो, 51 ले लो, ये भी काउंट हो सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट तो सभी में 1 ही होगी। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है कि यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। ठीक है, उसके साथ इस तरह से भी 21 भी हो सकता है वो नंबर, 51 भी, 131 भी, 151 भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यूनिट डिजिट हमें बतानी है और यूनिट डिजिट ही हम बता सकते हैं। यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। वो नंबर इस तरह से भी हो सकता है 19, 9 या 81 आएगी यूनिट डिजिट। वो नंबर ये भी हो सकता है 29, 29 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो यूनिट डिजिट तो हमारे पास 9 ही हुई, 29 में भी, 19 में भी, 39 में भी, 31 में भी। यूनिट डिजिट यस हमेशा या तो 9 होगी या फिर 1 होगी। हम यूनिट डिजिट ही बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर 6 आ गया। 6 हमारे पास कैसे बनता है, या तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करें तब हमारे पास 6 बनता है, या फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तब हमारे पास 6 बनता है। तो इसकी दो पॉसिबल केस हो गई। इसकी यूनिट डिजिट या तो 4 भी हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो यूनिट डिजिट 4 के इक्वल होगी या फिर 6 के इक्वल होगी, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तब भी 16 आता है, 6 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तब भी 6 आता है। ठीक है, इसमें 1 आ गया, 1 के लिए वही सेम केस आएगा, या तो यूनिट डिजिट 1 होगी या फिर 9 होगी। इसमें जो 1 आ गया, 1 के लिए सेम फर्स्ट वाला केस लगेगा। और लास्ट वाले में 5 है बेटा। 5 यूनिट डिजिट तभी बनेगी तब हम 5 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। अदरवाइज आप कोई भी नंबर देख लेना, उसकी मल्टीप्लाई करने पर उसी से 5 कभी नहीं बनेगा। 2 की 2 से करेंगे 4 बनेगा, 3 की 3 से करेंगे 9 बनेगा, 6 की 6 से करेंगे 6 बनेगा, 7 की 7 से करेंगे 9 बनेगी यूनिट डिजिट। 5 कभी नहीं बनेगी। 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब हम 5 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास जो भी होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 के इक्वल होगी। ओके सर। ठीक है, ठीक है बेटा। 3.5 का डाउट था बेटा, एक मिनट। यस सर। कल ही करवाई थी 3.5 तो।
सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेवंथ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन स्क्वायर रूट टेबल की सहायता से। अच्छा, इसका सेकंड वाला पार्ट, एक मिनट, ये तो सेकंड क्वेश्चन है। थर्टीन अपॉन इलेवन का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले 13 को हमने डिवाइड किया 11 से, 13 को जब डिवाइड किया तो 1.181818 आ गया। बेटा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला क्या डिवीजन मेथड से? 1.18। बेटा माइक बंद रखो, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला। देखो 1.1818 हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 आ गया। माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 बच गया। डेसिमल पॉइंट इसके बाद है, बेटा माइक बंद कर लो अभी। 1 + 1 2 हमारे पास अगले डिवाइजर में आ गया। 2 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ये 0 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 18। अगला पेयर दोबारा से नीचे ले आएंगे 18 का, और अगला डिवाइजर 20 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा लगभग 7 8 पर जाएगा ये बेटा 9। इसको नीचे मल्टीप्लाई करके 9 से और इसको माइनस कर देना, रिमाइंडर तो हमारे पास कुछ भी बचे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारे पास ये था क्वेश्चन हमारे कितना आ जाएगा 1.09। ठीक है बेटा, सर जब कर हम लोगे? इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट ले लेना, क्योंकि पेयर बनाएंगे, इसमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल का रखा है तो 2 पेयर हाँ, बन तो जाएंगे उसके। आपको 4 डिजिट लेनी है। 4 डिजिट लोगे तो आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 डिजिट आ जाएंगे इसमें स्क्वायर रूट में। तो आपको मैंने कल बताया था ना, ज्यादा डिजिट वो कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बहुत डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहीं पर अभी एज इट इज है, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसका कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। जैसे 13 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। बेटा हम कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकाल सकते हैं। कल हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की ट्रू फॉल्स किए थे, उसमें भी बताया था कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट 1.09 आएगा आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवा दो। 3.1 का फिफ्थ का थर्ड पार्ट बेटा क्या अभी देखता हूँ मैं। फिफ्थ पार्ट वो हो गया, रफ हो गया है। बेटा आपके पास अभी बुक है सामने तो बता दो, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ बुक में क्या है फिफ्थ का थर्ड पार्ट। सर 3698 अच्छा 3698 फाइंड द 3 स्मॉलेस्ट नंबर 9। बेटा इसमें ये क्या रखा है कि हमें इसको ये स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके पेयर्स बना लिए थे बेटा, सॉरी प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए थे 3698 के। 3698 क्योंकि अभी पीडीएफ बेटा बहुत वो पीछे चली गई, पीडीएफ निकालूंगा टाइम लग जाएगा। इसके पेयर्स बनाना बेटा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, 9 4 9, 5 से भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखें, 7 2 जा 14, नीचे 4 बचेगा, 4 7 6 जा 42, 29। 7 से भी नहीं होगा, शायद 11 से। बेटा ये कल समझा दूंगा, पीडीएफ है ना बहुत पीछे चली गई है। इसको बस इसका प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। आपने ट्राई प्राइम और फैक्टर्स निकालने के बाद सेल्फ है, कोई नहीं, मैं सोल्व करके भेज दूंगा बेटा इसको। वैसे मैंने बताया हुआ जैसे पिछले पार्ट हुए थे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे
प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनके पेयर्स बनाएंगे, और पेयर्स बनाने के बाद जो पेयर हमारे पास कंप्लीट नहीं बनता है, 49 43 का स्क्वायर होता है। क्या बेटा 49? अच्छा, यहाँ पर 43 से डिवाइड होगा ये, यस सर। वो किसी से नहीं होगा, नो सर। 43 से होगा। तो 43 एंड 43 का तो एक पेयर बन जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में 2 बच गया ना, 2 अनपेयर्ड बच गया, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास एक एग्जैक्ट पेयर बच जाएगा। कोई नहीं, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा बेटा इसको एग्जैक्ट, ठीक है ना? यस अगर ट्राई योरसेल्फ के लिए दिया था तो मैं भेज दूंगा सॉल्व करके इसको, सर। ठीक है? बाकी इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स निकालकर उनको पेयर्ड करना है, ठीक है? जो हमारी एक्सरसाइज 3.6 है बेटा, उसका कुछ पार्ट हमने कल सोल्व किया था, उसी के आगे का है। बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें बस थोड़ी मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हम करते हैं उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, वो हम ठीक से करें। देखो, सबसे पहले 6 का वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट निकालना में स्क्वायर रूट डायरेक्ट रूट करनी है। स्क्वायर रूट हमें दे रखा है, टेबल में देखेंगे, पीछे हमारे पास टेबल है, टेबल में आज आपके पास भेज दूंगा। हमें सिर्फ टेबल से इसकी वैल्यू बतानी है, स्क्वायर रूट 26 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 47 की वैल्यू क्या होगी। अगर इस तरह से आ गया तो इसको ब्रेक कर देंगे 140 को 2 मल्टीप्लाई 70 में दोनों की वैल्यू पुट करके ठीक है, इसको मल्टीप्लाई। लिख सकते हैं। क्या बेटा? जैसे 140 है, इसको 100 प्लस 40, फिर 100 का स्क्वायर निकालो टेबल में जैसे है, और 40 का प्लस में निकालो, नहीं, प्लस कर दो। प्लस में नहीं कर सकते ऐसा है। बेटा, प्लस में नहीं कर सकते। प्लस में हमारे पास अलग अलग नहीं होगा। मान लो 100 प्लस 40 कर दिया तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते प्लस में हम, कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 कर दिया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। प्लस में हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम मल्टीप्लाई में ही इनको अलग अलग कर सकते हैं। नहीं, वो वैलिड नहीं है ना बेटा। आप एक बार करके देखो, आंसर निकाल के देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 40 अलग अलग आएगा। प्लस में हमारे पास इसको कर ही नहीं सकती, वैलिड ही नहीं है बेटा। आप एक बार निकाल कर देखना, आंसर बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है? वो गलत हो जाएगा। जो स्क्वायर हम हमारे पास सिर्फ 100 तक के स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, तो हमें इनको 100 तक के स्क्वायर रूट में ही डिवाइड करना है। आप चाहो तो 140 को 4 मल्टीप्लाई 35 में भी कर सकते हो। 4 मल्टीप्लाई 35, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 35 हमें पता है, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर यही आएगा, ठीक है? हम इसको इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, 140 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 35। 250 है, इसको हमने ब्रेक कर दिया 25 मल्टीप्लाई 10 में, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 10, दोनों की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें मेन पॉइंट ये है बेटा कि हमें ये मल्टीप्लाई आनी चाहिए, कि हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये मेन पॉइंट है। बाकी ये सब वैल्यू तो हमें पता है, एक हमें ये पता होना चाहिए कि 250 को हम किस तरह से ब्रेक करें। हमारे पास यहाँ पर जो मेन मकसद है वो मल्टीप्लाई करवाना, और यहाँ पर ये हमें समझना इस बात को कि हम 250 को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, वो है। बाकी स्क्वायर रूट हमारे पास टेबल में मिलेंगे, आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपको मिलेंगे इस तरह से कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 की ये वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 की ये वैल्यू है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह से आएगा एग्जाम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। कहता है स्क्वायर रूट टेबल की सहायता से इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब हमारे पास ज्यादा लेंथी नंबर्स आ गए, इनको हम इस तरह से ब्रेक भी नहीं कर सकते कि हमने 25 मल्टीप्लाई 10 में कर दिया, इसको मान लो हमने कर भी दिया, आगे हमारे पास और भी बड़ा नंबर्स आ गया, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते जल्दी से। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, जो हमारे पास नंबर्स है वो लेंथी आ गए हैं, तो उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे।
432 के हमने पॉइंट फैक्टर्स निकाल लिए। पॉइंट फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, पॉइंट फैक्टर्स हमने लिखे। पॉइंट फैक्टर्स के हमने क्या बना लिए, पेयर्स बना लिए। 2 and 2 का एक पेयर बन गया, 2 and 2 का ये एक पेयर बन गया, 3 and 3 का एक पेयर बन गया। जो पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 and 2 का एक पेयर था, यहाँ से 2 आ गया। ये भी 2 and 2 का एक पेयर था, 2 आ गया। 3 and 3 का एक पेयर था, ये 3 आ गया। लेकिन ये पेयर, ये हमारे पास जो 3 था ये अनपेयर्ड था, पेयर नहीं हुआ था, तो ये एज इट इज आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो पेयर कंप्लीट हो गया उसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से, कि 2 का एक पेयर है तो 2 वैल्यू आ गई, ये 2 का एक पेयर है 2 आ गया, 3 का एक पेयर है 3 आ गया। ये पेयर कंप्लीट नहीं बन पाया तो ये एज इट इज बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। और ये क्या आ गया मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 1.7232, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप इसको देखो, करने को तो इस तरह से भी कर सकते हो डिवीजन मेथड से, लेकिन हमें इनमें डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट साफ बता दिया कि हमें स्क्वायर रूट टेबल की सहायता से करना है इनको। स्क्वायर रूट टेबल की सहायता से कैसे करेंगे, कि हमें इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि हमारे पास 100 से लेस नंबर बच जाए, और 100 से लेस जब नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट लिख देंगे स्क्वायर रूट टेबल से। ये 1.732 आ गया और मल्टीप्लाई में 12, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है बेटा, इसी तरह से 1280 है, इसके भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो फैक्टर हमारे पास पेयर्ड हो जाएंगे उनको हम पेयर से बाहर ले आएंगे सिंगल सिंगल, और जो पेयर नहीं होंगे उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। और जो स्क्वायर रूट होगा वो हम स्क्वायर रूट टेबल से देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे क्या होगी। ठीक है, इसको एक बार कोशिश करना बेटा, अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। बाकी इसी के थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आगे, इसका 3rd 4th पार्ट है ना, उसमें डिस्कस कर दूंगा मैं, बाकी फिर ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसी के 3rd पार्ट में कहता है हमें वही स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है 13.32 का। स्क्वायर रूट ऑफ 13.32 हमें निकालना है। सबसे पहले तो ये हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट पता है। जो टेबल हमारे पास दी हुई है उसमें नेचुरल नंबर्स 1 से 100 तक के स्क्वायर रूट हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इस डेसिमल पॉइंट को हम हटा देंगे। डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे पास है, तो यहाँ पर 2 जीरो से हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 1332 डिवाइडेड बाई 100। बेटा कोई दिक्कत है तो बोल के बता दो, ऐसे समझ में नहीं आता है, टाइम भी वेस्ट होता है, डिस्टर्बेंस भी होता है। 1332 डिवाइडेड बाई 100, इसको कैंसिल किया हमने 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 333 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारे पास बच गया। वही मेथड हमारे पास है, प्राइम फैक्टर्स निकाल दो इसके, क्योंकि 333 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37, और 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी वैल्यू पुट की हमने, 3 मल्टीप्लाई 37 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 5, इनके पेयर्स बना दिए, 3 मल्टीप्लाई 3 का पेयर, 5 मल्टीप्लाई 5 का पेयर। जो 3 मल्टीप्लाई 3 का पेयर है इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो वैल्यू क्या बच जाएगी, सिंपल 3। और जो नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 का पेयर है इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 5। 37 हमारे पास सिंगल था तो 37 एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37, और स्क्वायर रूट ऑफ 37 की वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं। स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 6.083। 6.083 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 18.249 डिवाइडेड बाई 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 3.649। ठीक है, मेन पॉइंट हमारे पास ये है, इसको समझना और यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट निकालना, सॉरी प्राइम फैक्टर्स निकालना। ठीक है बेटा,
जो पिछला क्वेश्चन किया था मैंने, पिछला क्वेश्चन में हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं था, सिंपल यहाँ तक था स्क्वायर रूट ऑफ 333, उसके हमने पेयर्स बनाए, पेयर्स बना के जो पेयर हमारे पास कंप्लीट हो गए उससे बाहर आ गए, जो कंप्लीट नहीं हुए उनको स्क्वायर रूट में लिख दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी उस टेबल से हमने सर देखा। इसमें हम डायरेक्ट जो पेयर 62 के फैक्टर और 100 के फैक्टर करके भी कर सकते थे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ डायरेक्ट फैक्टर भी बना सकते थे बेटा, लेकिन वो हो जाते, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मान जाओ बन सकते हैं उस, ठीक है, 100 के और 1332 के, बिल्कुल सही है वो भी। बस इसमें जैसे इसने बोल दिया कि स्क्वायर रूट टेबल से हमें निकालना है, तो यहाँ पर हमें डिवीजन मेथड नहीं लगाना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डिवीजन मेथड लगा देंगे वो थोड़ा लेंथी भी पड़ेगा, वो थोड़ा वो अलग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी निकाल तो हम डिवीजन मेथड से भी आप वेरीफाई करना चाहो तो निकाल सकते हैं। 3.1428 इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। सबसे पहले इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, 4 डिजिट के बाद